क्वेश्चन में लिखा रहता है कि क्या चीज़ आपको मेंशन करनी है, आपका एड्रेस क्या है, आपके फ्रेंड, कभी हम फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो फ्रेंड का एड्रेस भी लिखा रहता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा आपका एड्रेस है, कौन सा किसी और का एड्रेस है। तो आपको बड़े ध्यान से केयरफुली आपको रीड करना है, देन उसके बाद में सोचना है कि हमको इसमें क्या हम मेंशन करेंगे अपने लेटर के पैराग्राफ में। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यू हैव नोटिस्ड मैनी पॉलीथीन बैग लाइंग अलोंग द रोड अर्ली इन द मॉर्निंग में आप नोटिस करते आए हैं कि पॉलीथीन बैग जो है वो लाइंग इधर उधर फैले रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। दीज बैग्स कॉजेज पॉल्यूशन। तो हमको पता ही है कि बैग जो होते हैं, पॉलीथीन बैग जो होते हैं, वो पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा रीज़न है। You have already written to the concerned authorities, but no action has been taken so far. आपने इसके लिए अपने अथॉरिटी अधिकारी लोगों को लिखा लेटर, लेकिन इसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। Write a letter to the editor of a leading newspaper expressing your views on the nuisance created by plastic bags. आप एडिटर को इसलिए यहाँ पर लेटर लिखना चाह रहे हैं कि आपने अथॉरिटीज़ को कहा बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए न्यूज़पेपर के थ्रू आप ये मैसेज उनको देना चाह रहे हैं कि जो न्यूसेंस क्रिएटेड हो रहे हैं यहाँ प्लास्टिक बैग के कारण से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको इसके थ्रू ये अथॉरिटी तक पहुँचे, अधिकारी लोग तक पहुँचे और वो कुछ एक्शन लें। ऐसा ये मेंशन करते हुए आपको लेटर एडिटर को लिखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया है कि एडिटर जो है वो कौन से न्यूज़पेपर का है, तो यहाँ पर आप कोई भी न्यूज़पेपर वाले का नाम वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और लिखा है लास्ट में, साइन योर सेल्फ एज पारुल और प्रेम सक्सेना। आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। B22 लाजपत नगर बिलासपुर, एड्रेस ये आपका है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। जब हमको क्वेश्चन मिला तो हमने अपना एड्रेस समझ लिया। तो सबसे पहले जब हमने एडिटर को लेटर लिखना है तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। हमारा एड्रेस B22 लाजपत नगर बिलासपुर, और उसके बाद में हम डेट डालेंगे। यहाँ पर आपने अपना नेम जो है मेंशन नहीं किया है, ये ध्यान में रखेंगे। सिर्फ हम एड्रेस लिखते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर अभी अपना नाम भी लिख दिए थे, नाम यहाँ पर नहीं लिखना है ना, नाम तो नीचे लिखना रहता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, अपना एड्रेस और डेट आपने टॉप में डाला। और मार्जिन भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी हम राइट साइड में नहीं जाएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। और एक सिंपल सा स्ट्रेट आपको मार्जिन लेते हुए चलना है। द एडिटर, फिर हमने जो चूज़ किया हितवादा, आप कोई भी न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर का जो जहाँ पर भी न्यूज़पेपर वालों का जो प्रेस है वो कहीं पर भी हो सकता है, तो उसका एड्रेस नहीं दिया है तो आप वहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए। बस आपको जो मेन इस जगह है, जैसे हमने बिलासपुर डाला, तो वो हमारा मेन रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको भी डाल देंगे। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम पहले भी बोल चुके हैं कि सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा नहीं लिखा जाना चाहिए, और ना ही ये मार्जिन के बच्चे जो है मार्जिन बनाते हैं, मार्जिन के अंदर में डाल देते हैं सब्जेक्ट को। मार्जिन हमने लिखा, मार्जिन जो हमने बनाया है उसके हम बिल्कुल मार्जिन को लेकर के ही हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ना कि उसके अंदर लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखा, और सब्जेक्ट सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए, 2-3 लाइन में नहीं जाना चाहिए। न्यूसेंस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जो पॉलीथीन बैग के कारण से जो न्यूसेंस आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसको ही आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमने एडिटर को तो हमने लिख ही दिया है ना कि हम एडिटर को लिख रहे हैं करके, तो इसीलिए वहाँ पर और लंबा चौड़ा कोई भी आप सब्जेक्ट नहीं डालेंगे। डियर सर, स्टार्ट हुआ हमारा पैराग्राफ। Through the column of your esteemed newspaper, wish to draw the attention of the government authorities
to the nuisance caused by numerous polythene bags lying alongside the road early in the morning. आप बता रहे हैं कि आप उनको कॉलम में, इस कॉलम के ज़रिए थ्रू दी कॉलम ऑफ योर, जो एडिटर हैं उसके लिए बोल रहे हैं योर एस्टीम न्यूज़पेपर, जो भी उनका न्यूज़पेपर है उसमें चाहते हुए, विश टू ड्रॉ, ये चाहते हुए कि वो ध्यान आकर्षित करें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, सरकारी अधिकारियों का, कि जो न्यूसेंस, जो परेशानियाँ, पॉलीथीन बैग्स जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई रोड के किनारे जो बिखरी हुई पॉलीथीन बैग हैं, वो सुबह सुबह जो दिखाई देती है उसके कारण से क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, उसको बताने के लिए आप ये लेटर जो है वो एडिटर को लिख रहे हैं. In order to keep their houses neat and clean, people throw polythene bags anywhere. लोग जो है अपना घर साफ सुथरा रखने के लिए पॉलीथीन बैग को बाहर कहीं पर भी रोड में फेंक देते हैं. Thus, they are danger the environment by causing pollution. और इसीलिए हम जानते हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए कितना डेंजरस है, क्योंकि ये प्रदूषण का कारक होता है. Thus, our colony virtually become a store house. हमारा जो कॉलोनी है वो वर्चुअली, मतलब एक होता है ना इमेजनरी, वास्तविक और अवास्तविक रूप से, तो वर्चुअली जो है वास्तविक रूप से हमारा जो कॉलोनी है वो अब स्टोर हाउस बन गया है. गार्बेज यहाँ पर पड़े रहते हैं. इमिटिंग मतलब कि उत्सर्जित होना वैसे होता है ना. फॉल स्मेल्स, तो इससे जो गार्बेज से तो अब निकलेगा ही, स्मेल निकलेगा और उससे मक्खियाँ भी भिनभिनाएंगी उसमें, तो वो मक्खियों का भी कारक बन गया है. इमिटिंग स्मेल्स एंड ब्रीडिंग फ्लाइज, बैक्टीरियाज एंड अदर जर्म्स. अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने लिखा है यहाँ पर आप उतना ही लिखें. आप यहाँ पर अपने वर्ड्स भी डाल सकते हैं कि जो भी आपको और भी प्रॉब्लम्स अगर शो होता है तो बैग के कारण से, लेकिन हाँ ध्यान में रखना है कि आपको पॉलीथीन बैग के कारण से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको आपको बताना है. I have written to the concerned authorities earlier also, but no action has been taken so far. आपने बताया कि मैंने पहले भी जो इसके संबंधित अधिकारीगण हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उनको पहले भी ये लिखा है लेटर, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया. हैज़ बीन टेकन है ना, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार. आई सिंसियरली होप दैट माई अपील, आप याचना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विल अरोज है ना, अराइज का रोज होता है, द ऑफिसर्स एंड मेक दैम रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ ड्यूटी. और ये आप आशा करते हैं कि ये जो अपील है, उनकी याचिका जो आप देंगे, इसके ज़रिए ऑफिसर्स जो हैं वो जागरूक होंगे और वो अपने ड्यूटीज़ में बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे. और क्योंकि आप यहाँ पर याचना जाहिर कर रहे हैं, इसलिए सबसे अच्छा वर्ड आपका रहेगा यूअर फेथफुली है ना. लास्ट में जो हम लिखते हैं उसमें आप लिखेंगे यूअर फेथफुली, और उसके बाद में आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे. यहाँ पर आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ध्यान रखेंगे इस टाइप के लेटर में आपको डेट ऊपर में ही लिखना है, नीचे लिखना नहीं है. हमारा जो दूसरा लेटर है वो अंडर एज ड्राइविंग के कारण से जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं उसके लिए है. ये भी एडिटर को ही आप लेटर लिख रहे हैं. आज के हम सेक्शन में एडिटर को ही लेटर लिखना बता रहे हैं. आगे जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें हम और भी टाइप के लेटर्स के बारे में बात करेंगे. इंजरीज एंड डेथ टेकिंग प्लेस ड्यू टू अंडर एज ड्राइविंग आर बीइंग रिपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इंजरीज, चोट लग जाती है, डेथ भी होता है, टेकिंग प्लेस ड्यू टू अंडर एज ड्राइविंग है ना, जिनका एज नहीं होता वो भी ड्राइव करते हैं तो वो अंडर एज ड्राइविंग है ना, 18 ईयर्स से जो कम एज के रहते हैं. आर बीइंग रिपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरी डे, ये सब रिपोर्ट जो है वो आती ही रहती है हर दिन. द ऑफेंडर्स हिट एंड रन अवे, जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो तो हिट करके रन अवे हो जाते हैं, भाग जाते हैं. इवन इफ दे आर कॉट नो स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम.
कभी पकड़े भी जाएं तो उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदुस्तान, देखो इसमें यहाँ पर बताया गया है तो आप वो लिखेंगे, है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये आपके प्रेस में आप इसी प्रेस को यूज़ करेंगे। रिक्वेस्टिंग हिम टू स्प्रेड अवेयरनेस एमंग द जनरल पब्लिक एंड पुलिस अथॉरिटीज़। आप किसको अवेयर करना चाह रहे हैं, किसको अराउज करना चाह रहे हैं? पुलिस अथॉरिटीज़ को और ऑल्सो जनरल पब्लिक को भी, ये ध्यान में रखना है ना। और आप कौन हैं? अभाल अभिनव, P37 ये आपका एड्रेस है, सुमन अपार्टमेंट्स रायपुर। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप किसको लिख रहे हैं, और इसमें मेंशन क्या करना है। जो ऊपर में हमने 4 लाइन पढ़ी है ये ज़रूर हमको मेंशन यहाँ पर करना है अपने लेटर में। स्टार्ट किया हमने, अपना एड्रेस लिखा, नाम नहीं लिखा, ध्यान में रखेंगे, है ना। सुमन अपार्टमेंट एड्रेस है P37 रायपुर। डेट डाला हमने और उसके बाद में द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स रायपुर, ये आपने लिख दिया। ये 3 लाइन आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। और मार्जिन भी आप बिल्कुल ध्यान में देंगे। रायपुर जो है वो कभी भी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ में नहीं आता है, क्योंकि वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो वो एड्रेस नीचे रहता है। फिर हमारे स्टार्ट होता है सब्जेक्ट। पहले भी बोल चुकी हूँ, सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, आप किसको, एडिटर को क्या मेन बताना चाह रहे हो? जो अंडर एज ड्राइविंग के कारण से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपने लिख दिया अंडर एज ड्राइविंग। Sir, through the column of your paper, I want to draw the attention of public in general and police authority in particular towards का मतलब की ओर, the increasing incidents घटनाएं of injuries का मतलब जो चोट लग जाती है ना, and death taking place due to underage driving in रायपुर। आप बोलना चाह रहे हो कि आप इस कॉलम के जरिए आपके